किसी बात पर गुस्सा आ जाना एक सामान्य बात है, लेकिन कुछ लोग 3 दिन 3 घंटे इतने लंबे समय तक गुस्सा रहते हैं और इसका नतीजा क्या होता है? उन्हें हो जाती है बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट बीट तेज हो जाती है और तो और कई सारे रोग जो होते हैं ना उनके अंदर जो है ना आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इतना गुस्सा करते क्यों हो? इतना गुस्सा करना सही नहीं है। पहले तो मैं यही बता रही हूँ कि आप गुस्सा करते क्यों हो। मैं बताऊँ? किसी ने आपकी कर दी बेइज्जती, आपको आ गया गुस्सा। किसी ने आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली, मुझसे और ऊंची आवाज़ में बात करोगे, चल हट हमें आ गया गुस्सा। किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने हमारे मन मुताबिक काम नहीं किया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो मैं सोची और वो नहीं हुआ तो भी हमें गुस्सा आ जाता है। हमें छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आता क्यों है? और आ भी जाता है तो यार ये गुस्सा आप 3 घंटे 3 दिन तक रखेंगे अपने अंदर? पागल हो क्या? हाँ नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, हम कोई पागल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी एक चमत्कारिक 7 उपाय, ओनली 7। आप इन 7 उपाय को अपनाकर अपने गुस्से पे बहुत ही ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन मैं इन्हीं चमत्कारिक उपायों को अपनाती हूँ। जो नियम है ना गुस्सा कंट्रोल करने का नियम, ये मैं पहले अपने आप पे अपनाई हूँ, फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप पहले सुन लो, अगर आपको सही लगे तो आप भी अपनाना अपनी लाइफ में, और अगर सही ना लगे तो प्लीज़ फिर भी अपना के देखो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने खुद अनुभव किया है, ठीक है? तो दोस्तों, पहला नियम ये कहता है कि जब भी आप गुस्से में रहें तो तत्काल रिप्लाई ना करें, गुस्से में कुछ ना बोले। अगर आप गुस्से में किसी को रिएक्ट कर देते हो तो यार आपका रिश्ता भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कितना भी मजबूत रिश्ता हो, सिर्फ आपकी ये 2-3 मिनट की गुस्से की वजह से। तो गुस्से को काबू करना सीखिए। पहला नियम यही बोलता है कि जब भी आपको गुस्सा आए आप कोई भी रिएक्ट नहीं करो। आपको कुछ भी बोलने की इच्छा हो रही हो, आप कुछ बोलो नहीं, आप शांत हो जाओ। आप उस पल के लिए प्लीज़ शांत हो जाइए। आप 10-15 मिनट के लिए मौन धारण कर लीजिए। सामने से कोई गाली दे रहा है, देने दो, खामोशी के साथ सुनिए कि कितना नीचे गिर रहा है वो आदमी, क्योंकि अनजान तो आपको गाली देंगे नहीं, कोई ना कोई अपने ही होंगे जो आपसे जलन खा के या आपको पसंद नहीं करते हैं, यही सब रीज़न होगा। तो उन्हें उनकी औकात में आने दीजिए, आप शांत रहिए। आप अपने आप को बोलिए ऑल इज वेल, आप शांत रहो। और आपको शांत देख के ना वो उसका टेम्पर और हाई हो जाएगा, वो गुस्से में लाल पीला हो जाएगा और ज़्यादा। तो यार उसकी बीपी बढ़ने दो सामने वाले की, हम क्यों बढ़ाए अपनी बीपी? हाँ, इसलिए जब भी आपको गुस्सा आता है आप कुछ पल के लिए खामोश हो जाइए, तुरंत रिप्लाई ना कीजिए, क्योंकि गुस्से में कई बार हम वो सब बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए और इससे हमारे अच्छे खासे प्यार भरे रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्सा शांत करने का दूसरा नियम, थॉट्स को लिखें और गाने गुनगुनाएं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आती है तो फिर आप सामने वाले को अगर शांत हो जाते हो, कुछ नहीं बोलते हो, तो अंदर ही अंदर फिर वो हमें बेचैन करती है वो सारी बातें। तो इसे आप एक पेपर ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए और उस पर वो आपको किसी को गाली देने की इच्छा कर रही है वो भी लिखो। आपको सामने वाले को जो भी बोलना है ना आप उस पेपर पे पहले लिखो, फिर जाना आप उसको बोलने 1-8 घंटे बाद। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि जो आप लिख लेंगे ना वो आप सामने वाले को नहीं बोलेंगे। अगर उस वक्त आपको इच्छा हो रही है कि सामने वाले को तो मैं जान से मार दूँ, आप नहीं मार पाओगे। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि सामने वाले को मैं और 10 गालियाँ दूँ, आप नहीं दे पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मतलब टिप्स है। और आप साथ में गाना गुनगुनाएं। जब आप थॉट्स लिख लेना तो कोई सा भी आपके पसंदीदा गाना को गुनगुना सकते हैं। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं मेरी तरह मस्त मौला रहना सीखो दोस्तों। हर बात को दिल से मत लगाओ, दिल से लगाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है? तो आप अपने गुस्से को इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं तो करती हूँ, मुझे किसी पे अगर गुस्सा आ गया ना तो सबसे पहले तो मैं तत्काल उसे जवाब नहीं देती हूँ, मैं खामोश रहती हूँ। फिर मैं एक पेन और कलम उठाती हूँ, मुझे जितनी गालियाँ आती है, जो भी मुझे उस वक्त लग रहा होता है ना, उसके लिए मैं सारी चीज़ बोल देती हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा हल्कापन फील होता है, फिर मैं अपने पसंदीदा 90s के गाने सुनती हूँ और गुनगुनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं
बिल्कुल शांत हो जाती हूँ और उसके बाद में जा कर के मैं सोचती समझती हूँ कि मुझे उसे किस प्रकार से और कैसे जवाब देनी है। गुस्सा शांत करने का तीसरा नियम, कुछ वक्त आप बाहर बिताएं। अगर आप घर पे हो, घर पे आपको फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फैमिली पे आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब माहौल इतना ख़राब हो गया है कि अगर आप वहाँ एक पल भी रहें तो फिर तो बहुत बात बिगड़ सकती है। तो या आप कहीं भी रहे, आप दोस्तों के बीच में हैं, कहीं भी, आप जिस भी जगह पे आप वहाँ से उठ जाइए और वहाँ से आप प्लीज़ कम से कम 20 कदम वहाँ से निकल लीजिए, आप दूर चले जाओ। तो जब आप अपना स्थान छोड़ देते हो, आप वहाँ से उठ जाते हैं, उस पल के लिए आप अपने आप को, अपने मन को बोलो कि मुझे यहाँ से सिर्फ 20 कदम यहाँ से चलना है। आप 20 कदम थोड़ा सा दूर जाके तो देखो, आपको जो गुस्सा आ रही होती है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो माहौल भी आपका ख़राब हुआ है उसे आप वहीं पे छोड़ के चले जाते हो। क्योंकि आप वहाँ बने रहेंगे तो सामने वाला आपको और आरोप प्रत्यारोप, जो भी आपके लिए अपशब्द कह रहे हैं वो फिर और भी बोलता रहेगा। लेकिन आप वहाँ से चले जाते हो तो 2-4 शब्द बोल के वो भी शांत हो जाएगा। गुस्सा शांत करने का चौथा नियम, एक्सरसाइज करें। क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, उसे बहुत गुस्सा आती है। आप एक्सरसाइज तो करो ही, इससे सिर्फ गुस्सा ही नहीं शांत होगा, आपकी जो शरीर है ना वो भी फिट रहेगी और आपको बहुत सारे रोगों से मुक्ति भी मिलेगी। अगर है तो, नहीं है तो आएगी ही नहीं। तो एक्सरसाइज से भी हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज नियमित रूप से अगर आप करते हो तो देखना आपको गुस्सा इतनी जल्दी आएगी ही नहीं आएगी। तो ये भी आप एक उपाय जो है, आप नियम जो है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। गुस्सा शांत करने का सबसे बेहतरीन नियम, खुद को इंगेज करना सीखो किसी काम में। किसी से उलझने से बेहतर है, किसी के सवालों का जवाब देने से बेहतर है, किसी से डिबेट करने से बेहतर है कि आप किसी दूसरे काम में इंगेज हो जाइए। अगर आप इंगेज हैं तो अच्छी बात है, या आपके पास काम नहीं है तो किसी भी काम में कुछ भी करने लग जाओ, आप कुछ ना कुछ काम कीजिए। देखिए जो बिजी रहते हैं ना, उसके पास इन फालतू बातों के लिए, फालतू के गुस्सा के लिए उनके पास समय नहीं रहता है, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने आप को व्यस्त रखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में इंगेज जरूर रखिए। छठवां नियम, गुस्सा शांत करने के लिए आप रिवर्स काउंटिंग कीजिए। आपका गुस्सा भी रिवर्स हो जाएगा 100%। क्योंकि हम काउंटिंग तो बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन रिवर्स काउंटिंग करने में हमें ब्रेन की ज़रूरत होती है। आपका जो दिमाग है वो उस गुस्से से निकल के उस पर लग जाएगा। और 1 से 100, 100 से 1 से 100 काउंट करना बहुत ईजी है, लेकिन 100 से 1 ये थोड़ा सा कठिन है। आप ट्राई करके देखो। आप 1 तक आते आते रिवर्स काउंटिंग जैसे ही आप करेंगे ना, 100, 99, 98, 97, आप देखना आपका दिमाग जो है ना, वो कितना भी आपके दिमाग में गुस्सा चल रहा हो, कितना भी आप मतलब गुस्से से लाल पीले हो रहे हो, वो कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैंने कई बार ट्राई किया है और वाकई गुस्सा शांत होती है यार। कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुस्सा शांत करने का 7वां नियम और आखिरी नियम, इसके बाद मैं कोई नियम नहीं बताने वाली हूँ, इसे आप हो गया 7 नियम इनफ। आप 7 नियम को अपना के देखो, देखिएगा आप चमत्कार होंगे आपके लाइफ में। 7वां नियम कहता है कि हर चीज को हल्के में लेना सीखो। लोगों को हल्के में लेना सीखो, सबसे मेन है लोगों को हल्के में लेना सीखिए आप। लोगों का काम है कुछ ना कुछ बोल के आपको टेंशन देना, ठीक है, आपको गुस्सा दिलाना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए लोगों को बोलते रहने दीजिए, सामने वाले को बोलते रहने दीजिए, आप पे उंगलियां उठाने दीजिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने दीजिए। हाँ, हम जवाब देंगे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मौन व्रत धारण किए हुए हैं, हम जवाब देंगे, लेकिन अपने हिसाब से देंगे, बहुत ही पोलाइटली जवाब देंगे, बहुत ही आराम से जवाब देंगे, बहुत ही प्रेम से जवाब देंगे। प्रेम का थप्पड़ जो होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो हम इस तरीके से आपको जवाब देंगे। आप हमें गालियाँ तो दे के देखो, आप हमारी बदतमीजी करके देखो, आप हमें आप डिस्टर्ब करके देखो, आप हम पे उंगलियाँ तो उठा के देखो, हम कामयाब हो के आपको थप्पड़ मारेंगे। जो ये समाज हमें गुस्सा दिलाते हैं ना कि तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम तो 100 रुपया भी नहीं कमा सकती, उन्हें हम 100 करोड़ कमा के दिखाएंगे। ज़्यादा बोल दी क्या? तो आप 5 करोड़ कमा के दिखा दो। 5 करोड़ तो कमा सकते हो ना। जो समाज बोलता है कि आप 100 रुपया नहीं कमा सकते हो, उसे आप 100 करोड़
5 करोड़ यार, 5 करोड़ कमा के मुंह पे मारो, देखना वो मार ऐसी होगी ना, वो जवाब ऐसा होगा ना कि घुटने टेक देंगे आपके आगे। तो अपने गुस्से को गलत जगह पे डिबेट करके, लोगों से बकबक करके, लोगों से उलझ के, इसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। गुस्से को आप पालना सीखो। जिसने गुस्सा पाल लिया ना, वो बहुत खतरनाक प्राणी होता है, समझे। और अपने हमेशा चेहरे पे मंद मंद मुस्कान रखिए, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। ये मुस्कान कई लोगों का सीना चीर के रख देता है दोस्तों, बहुत खतरनाक मुस्कान है ये, है ना। और हर चीज़ों को जब आप हल्के में ले लेने लग जाएंगे ना, कोई आपसे उलझेगा भी नहीं, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। जब आपको गुस्सा नहीं आएगा तो सामने वाले भौंक के क्या कर लेंगे मेरे पे, हाँ, भौंकते रहो, तुम्हारा काम है भौंकना, मेरा काम है सुनना। और जवाब तो हम ऐसा मारेंगे, ऐसा देंगे जवाब ना, कामयाब हो करके, कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये गुस्सा शांत करने का 7 नियम? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते हुए रहिए।